भोजशाला में शुरू हुई पूजा अर्चना। हिंदू संगठनों ने पूजा अर्चना की है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ भोजशाला परिसर के बाहर जुटने लगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूजा अर्चना की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला मंदिर है, जिसके बाद खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है हिंदू संगठनों में, हिंदुओं में। और इसे लेकर देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है और लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि एक लंबा इंतजार था और काफी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से ऐतिहासिक फैसला आता है और आस्था का केंद्र भोजशाला अब हिंदुओं के लिए पहले से भी था और अब बिल्कुल पूजा अर्चना का दौर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुशी है। तो भोजशाला में भक्तों की भीड़ दिख रही है। धार्मिक आस्था का उत्सव। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोगों में खुशी है, चारों तरफ उत्साह है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कल ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कि भोजशाला मंदिर है और वहां पर पूजा अर्चना ही की जाएगी। नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि मुस्लिम संगठन की ओर से यह जरूर कहा गया है कि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। जिले में जन जागरण चला, 1 लाख की संख्या माइक अलाउ नहीं है अंदर। नहीं तो हम अंदर से दे देंगे ना, बगैर माइक के जब पूजा पाठ चलती लोग हैं। ताकत के सामने तो भोजशाला में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। वर्षों बाद अगरबत्ती लगाने का मौका मिला और भोजशाला में दर्शन करने में जिस आपत्ति आती थी उससे बहुत अच्छा लगा कि अब कोई विघ्न नहीं आ रहा है। कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का फैसला अच्छा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बाकी दिनों पर शुल्क लगता था, आज नहीं लगा। इसकी बहुत प्रशंसा रही और ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से अब हमेशा हम लोग इसी प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे। सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय का आभार, धार की जनता के संघर्ष को प्रणाम, यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिए, जो हमारे 3 कार्यकर्ता है उनको शत नमन। सभी के प्रयासों से सैकड़ों साल बाद ऐसा शुभ दिन आया हुआ है यहाँ पर कि हम निर्विघ्न रूप से हमारा मंदिर कहकर हम जो है माँ की पूजा के प्रतीकात्मक रूप से भी पूजा कर रहे हैं। जब प्रतिमा आएगी और जब प्रतिमा यहाँ स्थापित हो जाएगी माँ सरस्वती की, तो वो ऐतिहासिक दिन का भी जल्दी से जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं। धार की भोजशाला को लेकर कल इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद आज भोजशाला के बाहर हलचल फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही यहाँ पर जो आम लोग हैं उनका आना शुरू हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने दर्शन पूजन किया, इसके बाद यहाँ से लोग रवाना हुए। भोजशाला के बाहर अभी भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आप तस्वीर में देख पाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से लोग भोजशाला के बाहर आपको नजर आ रहे होंगे। सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी अभी भी मौजूद है। वहीं भोजशाला के अंदर की यदि बात की जाए तो हम भोजशाला के अंदर जाएंगे। यहाँ पर माइक अलाउ नहीं है, कैमरे जरूर अलाउ है, तो यहाँ पर माइक रखवा दिया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर अपना माइक रखकर भोजशाला के अंदर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये धार की ऐतिहासिक भोजशाला है जिसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट का आदेश आया है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है पूजा पाठ के लिए भी पहुंचे हैं। जिसके बाद देखिए ये यहाँ पर अशोक जैन है जो कि भोजशाला के संघर्ष के साथी रहे। लंबा भोजशाला में इनके द्वारा संघर्ष किया गया है और काफी दिनों तक यहाँ पर भोजशाला के अंदर इन्होंने खुद ने संघर्ष किया है, लाठियां खाई है। तो आप जैन साहब क्या कहेंगे इसको लेकर? भोजशाला के अंदर जो है आप आए हैं, आज पूजा पाठ की है आपने। भाई माँ का मंदिर है, वो मंदिर के हिसाब से पूजा अर्चना करना चाहिए और हमने पूजा करने की, माँ की स्तुति की, हनुमान चालीसा किया, माँ की आरती की। कितने लोग यहाँ पर आज जो है दर्शन पूजन अभी तो देखो लोगों को तो विश्वास ही नहीं कि ताले खुल गए। अब जब यहाँ समाचार जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो समाज को मालूम है कि हिंदू समाज के प्रतिदिन ताले खुले हुए। अभी हमने जिस प्रकार से पूजा अर्चना की, यहाँ आए और लोगों से मिले और आप लोग आए हैं तो सोशल मीडिया के द्वारा लगेगा कि हिंदू समाज की पूजा अर्चना प्रतिदिन अब चालू हो गई है।
क्या कहेंगे अशोक जी, जो फैसला आया है भोजशाला को लेकर, लंबे समय तक आप लोगों ने संघर्ष किया था। इस संघर्ष का फैसला तो कल आया तो उसकी खुशी नहीं, पर फैसले के पीछे हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी। उनके परिवार वालों का भी महान तप रहा कि उन्होंने हिंदू समाज के लिए अपने बच्चों को बलिदान दिया, कोई उनको सिखा नहीं रही हमसे कभी। और मैं सबसे पहले उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ 3 शहीदों को। और आने वाले समय में उनका नाम जो बाहर लगा हुआ है, उनके चित्र बने हुए हैं। और धार जैसे अयोध्या में कोठारी बंधुओं का नाम अमर हुआ, ऐसे उन्हीं 3 बंधुओं का यहाँ पे भोजशाला में मां सरस्वती मंदिर में नाम अमर होगा। लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु है उनको आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, पूजन पाठ करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो है भोजशाला के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे लोग जो है पूजन पाठ करने के लिए पहुंचे हैं और पूजा पाठ यहाँ पर लगातार जारी है। ये पूजा पाठ की तस्वीरें आप देख पाएंगे किस प्रकार से पूजा यहाँ पर चल रही है। ये पूजा की तस्वीरें हैं, आप देख पाएंगे ऐतिहासिक है, पूजा चल रही है, पूजन पाठ चल रहा है, यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें भोजशाला के अंदर की है, भोजशाला के अंदर पूजा पाठ चल रही है और पूजा पाठ यहाँ पर लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पूजा कर रहे हैं। लोग भोजशाला के अंदर पहुंचे हैं तो तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये तस्वीरें भोजशाला के अंदर की है। जीत हुई है और आज जो संघर्ष था हिंदू समाज का, आज वो संघर्ष हिंदू समाज का रंग लाया है। 2003 में जो संघर्ष करा था, जो याचिका का जो मेन जो बिंदु था 7 अप्रैल 2003 का, उसी को आधार बनाकर ये रीट याचिका जो दायर की गई थी, उसी के आधार पर यह फैसला हुआ है। उसके अंदर नमाज और पूजा दोनों का अधिकार दिया था, लेकिन जो पूजा का अधिकार को बरकरार रखा है और नमाज का जो अधिकार दिया था उसको क्रैश कर दिया गया है। तो आज ये समाज की जीत है, हिंदू समाज की जीत है। यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे, भोजशाला के अंदर की ये तस्वीरें यहाँ पर इन्होंने पूजा अर्चना की है और निश्चित तौर पर लोग यहाँ पर प्रतिदिन पूजा पाठ करने के लिए आएंगे। भोजशाला के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कैमरामैन महेंद्र साथ कमल सिंह सोलंकी, भोजशाला, धार।